जय श्री राधे कृष्णा। क्या आपको पता है कि इस वक्त जब आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आपका शरीर चुपचाप खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, हर पल, हर सेकंड आपके शरीर की लाखों करोड़ों कोशिकाएं आपके लिए काम कर रही हैं। लेकिन दुख की बात है कि हम में से ज़्यादातर लोग अपने शरीर की इस अद्भुत शक्ति को पहचानते ही नहीं। हम समझते हैं कि ठीक होने का मतलब सिर्फ दवा खाना है, लेकिन सच यह है कि आपका शरीर खुद एक डॉक्टर है और अगर आप उससे सुनना शुरू कर दें तो वह आपको किसी भी बीमारी से, किसी भी दर्द से, किसी भी कमजोरी से उबार सकता है। दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लेसिंग वाइब्स चैनल पर। अगर आप पहली बार यहाँ आए हैं तो आपको बता दूं कि यह चैनल आपकी आत्मा को जगाने और आपके शरीर के भीतर छुपी दिव्य शक्तियों को पहचानने का माध्यम है। यहाँ हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, चक्रा हीलिंग एंड मैनिफेस्टेशन की, और सबसे ज़्यादा उस शक्ति की जो आपके भीतर है। और अगर आप पहले से ही हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं तो आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इसलिए अगर आप अपने जीवन में चमत्कारों का अनुभव करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए। अब जरा सोचिए, जब आपको चोट लगती है तो घाव अपने आप भर क्यों जाता है? जब आपको बुखार आता है और आप सिर्फ आराम करते हैं, हल्का भोजन लेते हैं, पानी पीते हैं, तो धीरे धीरे तापमान अपने आप संतुलित क्यों हो जाता है? इसका कारण यही है कि आपके शरीर के पास सेल्फ हीलिंग पावर है। यह कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आपके भीतर का सबसे बड़ा चमत्कार है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, तुम्हारे भीतर एक ऐसा डॉक्टर है जो दवा से नहीं बल्कि तुम्हारे विश्वास और ध्यान से चमत्कार कर सकता है। यह वाक्य सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, यह जीने के लिए है। क्योंकि सच तो यही है कि हम अपने शरीर को सिर्फ मांस, हड्डियों और खून का ढांचा मानकर उसका अपमान करते हैं, लेकिन शरीर सिर्फ भौतिक पदार्थ नहीं है, यह ऊर्जा है, चेतना है, और जब तक हम इसे समझते नहीं तब तक असली हीलिंग शुरू ही नहीं होती। सोचिए, जब आपको चिंता होती है तो पेट क्यों खराब हो जाता है? जब आप बहुत गुस्से में होते हैं तो सिर दर्द क्यों होने लगता है? जब आप डरते हैं तो दिल की धड़कन क्यों तेज हो जाती है? क्योंकि शरीर आपकी हर भावना का जवाब देता है, वो चुप नहीं बैठता। लेकिन हम क्या करते हैं? इन संकेतों को दबा देते हैं, कोई ना कोई पेन किलर खा लेते हैं, सो जाते हैं या फिर ध्यान भटका लेते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। योगानंद जी कहते हैं, जब तुम शरीर की भाषा सुनना शुरू कर देते हो तो तुम अपने भीतर बैठे उस वैद्य, उस डॉक्टर से मिल पाओगे जो किसी हॉस्पिटल में नहीं मिलता। वह तुम्हारे ही हृदय में बैठा है। लेकिन हम इतने व्यस्त हैं कि शरीर की आवाज़ सुनने का समय ही नहीं निकालते। अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि शरीर कभी अचानक बीमार नहीं होता, वह पहले धीरे धीरे संकेत देता है। जब आप थक जाते हैं और फिर भी काम के लिए खुद को मजबूर करते हैं तो शरीर कहता है आराम करो। जब आप भारी भोजन खाते हैं और पेट दर्द या गैस होती है तो शरीर कहता है यह मत खाओ। जब आप किसी व्यक्ति के पास जाते हैं और आपकी ऊर्जा एकदम निगेटिव होने लगती है, गिरने लगती है, तो शरीर चुपचाप कहता है इससे दूर रहो। लेकिन हम सुनते किसकी हैं? शरीर की या मन की? अक्सर हम मन को सुनते हैं और शरीर को अनदेखा कर देते हैं। धीरे धीरे शरीर की आवाज़ तेज होती जाती है। पहले वह फुसफुसाता है, फिर चिल्लाता है, और अगर हम फिर भी ना सुने तो चुप हो जाता है। और जब शरीर चुप हो जाता है तब बीमारी स्थायी हो जाती है। यही कारण है कि छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना ही बड़ी बीमारियों का कारण बन जाता है। अब आप खुद से पूछिए, आपने आखिरी बार कब अपने शरीर से बात की थी? कब आपने थकान महसूस करके काम रोका और गहरी सांस ली थी? कब आपने अपने पेट से पूछा था कि वह कैसा है? कब आपने अपने दिल से कहा था थैंक यू, तुम हर पल मेरे लिए धड़कते हो, थैंक यू?
शायद कभी नहीं। याद रखिए, शरीर मंदिर है, आपकी आत्मा का मंदिर। अगर मंदिर टूटा हुआ है, गंदा है, उपेक्षित है, तो उसमें भगवान को कैसे महसूस करेंगे? योगानंद जी ने कहा था, जब तुम शरीर को गंदा करते हो तो आत्मा भी बेचैन हो जाती है। यानी शरीर और आत्मा अलग अलग नहीं है, शरीर आत्मा का ही विस्तार है। तो पहला रहस्य यही है, शरीर की भाषा सुनो और उसका सम्मान करो। जब शरीर कहे कि उसे आराम चाहिए तो उसे आराम दो। जब आंखें थकी हों तो स्क्रीन बंद करके उन्हें बंद कर दीजिए। जब दिल भारी लगे तो गहरी सांस लेकर पूछिए, तुम ठीक तो हो? बस इतना सा संवाद और आपकी हीलिंग की शुरुआत हो सकती है। अब सवाल उठता है, शरीर से संवाद आखिर करें कैसे? क्या इसके लिए कोई खास साधना करनी होगी? कोई कठिन योगासन करना होगा? कोई विशेष मंत्र? इसका उत्तर बहुत सरल है। शुरुआत होती है ध्यान से। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो सिर्फ आप आत्मा से नहीं जुड़ते, बल्कि अपने शरीर से भी जुड़ते हैं। आप महसूस करते हैं कि कहाँ जकड़न है, कहाँ कंपन है, कहाँ हल्कापन है। धीरे धीरे आप जान जाते हैं कि आखिर शरीर क्या कहना चाहता है। हर दिन सिर्फ 5 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाइए। कुछ मत कीजिए, बस अपने शरीर को महसूस कीजिए। पैरों से शुरुआत कीजिए, फिर पेट, फिर दिल की धड़कन और फिर आंखें। आप पाएंगे कि शरीर बोल रहा है, मुझे पानी चाहिए, मुझे आराम चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए। हाँ, शरीर को प्रेम की जरूरत होती है। यह बात शायद आपको अजीब लगे, लेकिन सच यही है। कभी अपनी हथेलियों से अपने चेहरे को हल्के से सहलाइए। कभी अपने हाथों और पैरों को थैंक यू बोलिए। आप देखेंगे कि आपके भीतर कुछ बदल रहा है। यह छोटा सा कम्युनिकेशन ही हीलिंग की असली चाबी है। आप पौधे को हर दिन पानी तो देते हैं, लेकिन अगर उसे धूप ना मिले तो वह बढ़ेगा ही नहीं ना। वैसे ही शरीर को सिर्फ भोजन और दवाओं की नहीं, बल्कि ध्यान और भावनाओं और प्रेम की भी जरूरत होती है। अगर आप यह नहीं देते तो कोई दवा भी काम नहीं करेगी। हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हमने शरीर को मशीन समझ लिया है, लेकिन शरीर जीवित चेतना है, और अगर आप उससे मित्रता कर लें तो वह आपको कभी धोखा नहीं देगा। अब सोचिए, अगर आप हर दिन 5 मिनट अपने शरीर से बात करें तो क्या वह आपको जवाब नहीं देगा? क्या वह आपको स्वस्थ नहीं रखेगा? करोड़ों कोशिकाएं हर पल आपके लिए काम कर रही हैं। आपका हृदय बिना रुके आपके लिए धड़क रहा है। आपके फेफड़े आपके लिए सांस ले रहे हैं। आपका खून आपके लिए बह रहा है। अगर आप इन्हें प्रेम और धन्यवाद देंगे तो यह और भी ताकत से आपके लिए ही काम करेंगे। याद रखिए, ध्यान सिर्फ आत्मा से जुड़ने की क्रिया नहीं है। ध्यान वह दरवाजा है जिससे होकर आप शरीर, मन और आत्मा तीनों से जुड़ते हैं। और जब यह जुड़ाव होता है तब हीलिंग कोई जादू नहीं, बल्कि एक नेचुरल प्रक्रिया बन जाती है। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके भीतर भी यह इच्छा है कि आप अपने शरीर को बेहतर समझें और उसे हील करें। तो क्यों ना आज से एक छोटा सा कदम उठाया जाए। हर सुबह उठते ही सबसे पहले अपने शरीर को धन्यवाद कहें और हर रात सोने से पहले 5 मिनट उसके साथ कम्युनिकेशन करें। अगर आप इस विचार से सहमत हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं अपने शरीर की भाषा को सुनूंगा। इससे आपकी ही नहीं, किसी और की भी हीलिंग जर्नी शुरू हो सकती है। ध्यान की शक्ति को समझना बेहद जरूरी है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम सिर्फ आंखें बंद करके चुपचाप नहीं बैठ जाते। हम असल में अपने भीतर के स्रोत से यानी कि सोर्स से जुड़ते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मनुष्य की आत्मा का असली घर शांति है और ध्यान उस शांति का द्वार खोलता है। जब आप ध्यान की अवस्था में जाते हैं तो
तो आपका नर्वस सिस्टम आराम पाता है, आपके विचार धीमे हो जाते हैं और आपकी हर कोशिका हीलिंग की अवस्था में चली जाती है। अगर आपने कभी गौर किया हो तो जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो छोटी सी बीमारी भी जल्द पकड़ लेती है, लेकिन जब आपका मन शांत होता है तब आप सबसे कठिन हालात में भी स्वस्थ बने रहते हैं। यही कारण है कि ध्यान सिर्फ मन के लिए नहीं बल्कि शरीर के लिए भी औषधि है। अब सोचिए, अगर आप रोज कुछ ही मिनट ध्यान करें और उसमें अपने शरीर के प्रति आभार व्यक्त करें तो आपके अंदर कितनी अद्भुत शक्ति जागेगी। उदाहरण के लिए, जब आप ध्यान में बैठें तो अपने दिल से कहें, धन्यवाद मेरे दिल, धन्यवाद मेरे हृदय, जो रात दिन तुम मेरे लिए धड़क रहे हो। धन्यवाद मेरे फेफड़ों, जो हर पल जीवनदायी प्राण ऊर्जा को तुम मुझे दे रहे हो। धन्यवाद मेरे पैरों, जो मुझे जीवन की यात्रा में आगे बढ़ा रहे हो। इस तरह आप अपने शरीर के हर हिस्से के लिए कृतज्ञता का भाव लेकर आएंगे तो ये कृतज्ञता का भाव आपके शरीर को खुद ही हील कर देगा। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आत्म प्रेम की, यानी कि सेल्फ लव की। बहुत बार लोग सोचते हैं कि सेल्फ लव मतलब खुद को आईने में देखकर अपनी प्रशंसा करना, लेकिन असली सेल्फ लव इससे कहीं अधिक गहरा है। सेल्फ लव का अर्थ है खुद को उस रूप में स्वीकार करना जैसे आप अभी हैं, अपनी कमियों, अपनी गलतियों और अधूरेपन के साथ। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि मनुष्य जब खुद को ईश्वर का अंश समझ लेता है तो वह खुद से प्रेम करना सीख जाता है। जब आप खुद से प्रेम करते हैं तो आप अपने शरीर को सजा देना बंद करते हैं। बहुत लोग गुस्से या स्ट्रेस में आकर अपनी सेहत की परवाह नहीं करते, नींद कम लेते हैं, जंक फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा निगेटिव बातें सोचते हैं। यह सब शरीर के लिए पॉइजन है, लेकिन सेल्फ लव करने वाला व्यक्ति अपने शरीर को मंदिर मानकर उसकी देखभाल करता है। सेल्फ लव की एक सरल प्रैक्टिस मैं आपको बताती हूँ। रोज सोने से पहले अपने दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं पर्याप्त हूँ, आई एम इनफ, मैं प्रेम के योग्य हूँ, आई एम वर्दी ऑफ लव, मैं अपने शरीर और आत्मा का आदर करती हूँ, आई रिस्पेक्ट माई बॉडी एंड सोल। इन अफर्मेशंस को आप जितना मतलब कि सिंसियरली बोलेंगे उतना ही आपके सबकॉन्शियस माइंड उन्हें स्वीकार करेगा और हीलिंग प्रोसेस को तेज होते हुए आप महसूस कर पाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं विश्वास की शक्ति पर। हीलिंग तभी होती है जब भीतर से विश्वास हो। अगर मन में यह डर बैठा है कि मुझे ठीक नहीं होना है तो कितनी भी दवाइयाँ क्यों ना ले लें, असर नहीं होगा। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, फेथ इज द मोस्ट पावरफुल मेडिसिन, यानी विश्वास सबसे शक्तिशाली औषधि है। बहुत से लोग प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में जानते हैं। जब मरीज को शुगर की गोली दी जाती है और बताया जाता है कि यह पावरफुल दवा है तो सिर्फ विश्वास के कारण ही उसका शरीर ठीक होने लगता है। यह विज्ञान भी मान चुका है कि विश्वास शरीर में केमिकल चेंजेस ला सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप अपने शरीर पर भरोसा करते हैं और कहते हैं मैं हील हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, तो यह वाकई सच होने लगता है। इसीलिए हीलिंग अफर्मेशंस में विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। आप रोज ध्यान करते समय अपने भीतर यह वाक्य दोहराइए, मेरी हर सेल प्रकाश से भर रही है, यानी कि दिव्य प्रकाश से भर रही है। मेरा शरीर डिवाइन एनर्जी से हील हो रहा है, मैं पूर्ण, स्वस्थ और शांत हूँ। अब आती है फॉरगिवनेस की बारी, यानी क्षमा की शक्ति। बहुत बार हम बीमारियों की जड़ शरीर में नहीं बल्कि हमारे भीतर के गुस्से और रंजिशों में होती है। जब हम किसी को माफ़ नहीं करते तो वह कड़वाहट हमारी ऊर्जा को ब्लॉक कर देती है। यह ब्लॉकेज शरीर में बीमारी के रूप में प्रकट होती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, फॉरगिव एवरीवन नॉट फॉर देयर सेक बट फॉर योर ओन पीस, यानी क्षमा करो
ताकि तुम्हारी आत्मा मुक्त हो सके। क्षमा करना आसान नहीं है, लेकिन जब आप समझ जाते हैं कि क्षमा करने का मतलब सिर्फ यह नहीं कि सामने वाला सही था, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप अपनी इनर पीस को किसी के हाथों में नहीं सौंप रहे, तब आप हल्का महसूस करते हैं। फॉरगिवनेस सिर्फ औरों के लिए नहीं, सबसे पहले अपने लिए होनी चाहिए, क्योंकि हम अपने आप को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को सबसे ज़्यादा नुकसान तभी करते हैं जब हम खुद को फॉरगिव नहीं करते हैं। अब बात करते हैं कि फॉरगिवनेस की आखिर प्रैक्टिस कैसे करें। तो इसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो उस व्यक्ति को, भले ही वो आप ही क्यों ना हो, उस व्यक्ति को इमेजिन करें जिसको लेकर आपके मन में कोई ना कोई रंजिश या कोई ना कोई बुरी भावना बैठी हुई है। फिर अपने हृदय से कहे, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ या माफ़ करता हूँ, और तुम्हें मुक्त करती हूँ या मुक्त करता हूँ। मैं खुद को भी माफ़ करती हूँ। यह प्रक्रिया धीरे धीरे आपके मन और शरीर से बोझ हटाने लगेगी। याद रखिए, आपके मन में गुस्सा या रंजिश एक दिन में पैदा नहीं हुई थी, इसीलिए माफ़ी भी एक दिन में नहीं मिलेगी। मतलब अगर आप माफ़ करेंगे भी तो पूरी तरह पहले दिन में ही माफ़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप यह प्रैक्टिस करने लगते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ, आपने माफ़ करना शुरू कर दिया है, और ये चेंजेस आपको आपके मन के और शरीर के भीतर दिखाई देंगे। अब इन सारी बातों को एक सूत्र में बांधते हैं। शरीर की हीलिंग के लिए 3 स्तंभ जरूरी हैं। सबसे पहला है ध्यान और कृतज्ञता, दूसरा है आत्म प्रेम और विश्वास, और तीसरा है क्षमा करना और छोड़ देना। जब ये तीनों आपके जीवन का हिस्सा बनते हैं तो हीलिंग अपने आप चमत्कार की तरह होने लगती है। और याद रखिए, हीलिंग सिर्फ शारीरिक नहीं होती। जब आप इनर हीलिंग पर ध्यान देते हैं तो आपकी रिलेशनशिप्स बेहतर होती हैं, आपके काम में आपको सफलता मिलती है, और आपके जीवन में एक नई एनर्जी का संचार होता है। तो बस अब मैं आपसे यही कहूँगी, आज से ही अपने शरीर को थैंक यू बोलना शुरू कर दीजिए। रोज कुछ मिनट मेडिटेशन कीजिए, अफर्मेशंस बोलिए और फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका शरीर, मन और आत्मा तीनों एक नई डिवाइन लाइट से भर जाएंगे। सो बिफोर वी क्लोज, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, औरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी लोगों को प्राप्त हो सके, और ब्लेसिंग वाइफ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि और भी लोग इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठा सकें। कमेंट में आकर मुझे बताइए आज की स्क्रिप्ट में कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज़्यादा छू गई, और कौन सी हीलिंग प्रैक्टिस आप आज से ही शुरू करने जा रहे हैं। याद रखिए, आप डिवाइन एनर्जी का अंश हैं। आपका शरीर हीलिंग की अद्भुत शक्ति से भरा है। बस विश्वास करें, प्रैक्टिस करें और अपने भीतर के डिवाइन लाइट को और ज़्यादा तेज करिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।